नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर को लेके जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए पहला वीडियो है ये। दिखा देते हैं आपको सिलेबस। तो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एग्रीकल्चर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का है ये, ठीक है। तो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एक काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें कंप्यूटर का काफ़ी पार्ट आ जाता है मित्रों। कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर से केवल प्योर कंप्यूटर से नहीं पूछेगा, एग्रीकल्चर से टच करते हुए और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उससे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए। एक रटंत विद्या और केवल आपको गधाबाजी नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसे ही उठा के पढ़ देते हैं, एक दो वीडियो मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं मित्रों। थोड़ा ये सब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और थोड़ा आपके भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। थोड़ा कठिन भी लग जाता है, कठिन कुछ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर एग्री ज्ञानपीठ आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, ठीक है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो आपको पता होगा, इतने दिन से पढ़ाते आ रहे हैं। तो आप लोगों ने कई सारे बार देखा होगा, पेपर देने के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि एग्री ज्ञानपीठ जो है एक ऐसा चैनल है कि हाँ भाई, जो आपके केवल यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है, फालतू का कुछ नहीं देखता है कि लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी पूछती क्या है भाई। उसी के आधार पर ये अपना पैटर्न बनाए रखे हैं। केवल 3 चीज़ों को ध्यान में रखता है। कौन कौन सी भैया 3 चीज़ें हैं? PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने पेपर कैसे पूछ रहा है, सिलेबस क्या है भैया, सिलेबस क्या है, और यूनिवर्सिटी का पैटर्न बा क्या है, पैटर्न कैसा पूछता है, कैसे पूछते हैं, और भविष्य में क्या पूछेगा, भविष्य में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखा जाता है। सारे यूनिवर्सिटी के पेपर को कलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेबस पर मेन कमांड रहती है, ठीक है। तो मित्रों, बिना कहे आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा कर्तव्य अपना समझ लें, छोटा भाई बहन जो भी समझे, कोई नहीं। सिलेबस में थोड़ा देख लें। सिलेबस में आज इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्यूटर्स जो भी होगा कंप्यूटर का करा देंगे। कंप्यूटर का टोटल पहले भाग में करा देंगे। 70 क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ा शानदार भाई। आंखें खोल लीजिएगा और पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा। और अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो पेन पेपर मत लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1, कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर, बताओ। तो एक प्रोग्रामेबल पहली बात ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रोग्रामेबल, हर एक प्रोग्राम इसमें हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई इनपुट डाला, आउटपुट दिया उसने, तो ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है कंप्यूटर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका है ऑप्शन सी, यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करना। एक पुल की काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे करता है? जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इधर हो जाएंगे यूजर, इधर हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। इनके बीच संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। यूजर को डाटा दिया, ठीक है, और उसके बाद में कंप्यूटर ने डाटा को प्रख्यात किया, ठीक है। तो इस तरीके से पुल का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर में। 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। गूगल नहीं हो सकता, पावर पॉइंट नहीं हो सकता, एक्सेल ये नहीं हो सकते हैं। आपका विंडोज़ जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ठीक है। अगला है, MS वर्ड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए। दस्तावेज कोई भी बनाते हो तो MS वर्ड खोलते हो ना आप लोग, MS वर्ड सर्च करिएगा, आपको खाका खोलने को मिल जाएगा, और उस पर आप जैसे हम लोग कई सारी चीज़ें उस पर बनाते हैं, ठीक है। आपके कंटेंट भी कभी कभी बना लेते हैं ना। अगला है, एक्सेल में कौन सा घटक कोशिकाओं का समूह होता है? बताओ। वर्कशीट होता है, वर्कशीट। इसको कोशिकाओं का समूह कह देते हैं। थोड़ा इसमें जियोलॉजी का भी जोड़ दिया है ताकि आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो एक्सेल में कौन सा घटक? तो एक्सेल में वर्कशीट इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सेल में भाई वर्कशीट जो होती है इसकी रीड हो जाती है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के कौन से घटक को मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है? तो भाई किसको नहीं पता है, सबको पता है, CPU को। CPU का फुल फॉर्म कोई बताए क्या है? बताओ भाई, बताओ। डेटा प्रेजेंटेशन के लिए सबसे उपयुक्त टूल कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, MS एक्सेल हो जाता है। डेटा प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल्स होता है कौन? MS एक्सेल। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार मोबाइल में आमतौर पर प्रयोग होता है? तो देखो, मोबाइल में तो आमतौर पर कौन सा होता है? एंड्रॉइड वर्जन का यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल में पूछ रहा है। किसमें भाई? मोबाइल में पूछ रहा है, मोबाइल में। ग्राफ बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? तो ग्राफ बनाने के लिए भाई एक्सेल से बढ़िया क्या मिलेगा आपको? MS वर्ड में बोल्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो बोल्ड होती है, बोल्ड शॉर्टकट कुंजी क्या करते हैं? तो क्या होता है उसका जो शॉर्ट क्या होता है? तो बोल्ड करने के लिए बताओ भाई। तो बोल्ड करने के लिए आप Ctrl+B दबाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 11 नंबर, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। देखो, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है, ठीक है। हालांकि इसको मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, उसके साथ बता दूंगा क्या होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यों, रैम कहा जाता है, रैम। देखो, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ भाई। रोम का क्या होता है? देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
रोम को केवल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है 12 नंबर, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन योग निकालने के लिए उपयोग होता है? बताओ भाई, कौन सा फंक्शन जो है हम टोटल योग निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, SUM, ठीक है। अगला है MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन के लिए। भाई MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। MS पावर पॉइंट काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा और काफ़ी अच्छा कंटेंट बना के देता है। अच्छा, Ctrl+C दबाने के बाद में क्या आता है भाई, बताओ? Ctrl+C का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कॉपी करने के लिए। भाई अगर आपको कॉपी कुछ करना है ना तो Ctrl+C दबा दीजिएगा, आपका जो भी कंटेंट होगा कॉपी हो जाएगा, फिर उसको कहीं जाके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके व्यवहार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका बढ़ाएंगे और प्लस हकीकत भी आपको बताएंगे, ठीक है। और इनका आप लोग प्रयोग चाहे मतलब अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसका भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके रियल एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी संभावना बनी रहती है साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो इनपुट डिवाइस पूछा है, इनपुट मतलब बाहर, कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जो कंप्यूटर के अंदर है तो वो क्या हो जाएगी? आंतरिक डिवाइस हो जाएगी ना। तो कौन सी इनपुट डिवाइड है? जो कंप्यूटर के अंदर वो आउटपुट हो जाएगी ना। तो इनपुट मतलब बाहर, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। देखो प्रिंटर होगा नहीं भाई, प्रिंटर होगा नहीं, आउटपुट है। मॉनिटर भी आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है वो कैसी है? इनपुट डिवाइस है साथियों। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, बहुत इंपॉर्टेंट है ENIAC। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फाइलों को मैनेज करता है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो, ऑडियो, डाटा सभी को मैनेज करता है। ऐसे क्वेश्चन में आँख मीच के डी लगा देना, और डी में दिया होगा सभी, उपयुक्त सभी, बहुत अच्छा। विंडो में फाइल को हटाने के बाद वो कहाँ जाती है? अगर आप विंडोज़ में कोई भी फाइल होती है उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? तो ये रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप लोग मोबाइल में देखते होगे ना, सैमसंग के मोबाइल में खासकर देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हो फिर उसको रिसाइकिल बिन में जाके देखते हो तो वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो फोटो डिलीट कर दिया है, तो थोड़ा कुछ होशियार लोग रहते हैं कि रिसाइकिल बिन में जाके देखते हैं तो उसमें उसकी सारी कहानी पता चल जाती है। तो थोड़ा जागरूक बनिए साथियों। प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? भाई प्रेजेंटेशन को अगर आपको सेव करना है तो क्या करोगे? अब ऐसा नहीं है आप जाके वहाँ पे पूरा सेव करोगे, फिर उसके बाद में सेव करने के बाद में उसको फिर देखोगे। डायरेक्ट आप क्या करोगे भाई? Ctrl+S दबाइएगा, Ctrl+S, डायरेक्ट आपका प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ में कौन सा घटक होता है? बी हो जाएगा, डाटा सीरीज। देखो ग्राफ होता है, ग्राफ में काफ़ी डाटा होते हैं, उन डाटाओं को कलेक्ट करके क्रम वाइज एक हायरार्की में लगाना होता है, ठीक है। तो ये डाटा सीरीज हो जाता है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रोम कहा जाता है। स्थायी मेमोरी है ये, रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट समय के अनुसार डाटा दिखाने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइन चार्ट। देखो लाइन चार्ट होता है वो जैसा समय होता है उसी के अकॉर्डिंग डाटा दिखाता है, ठीक है। तो समय के अनुसार डाटा दिखाता है लाइन चार्ट। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस? देखो माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस भी जिस तरीके से कीबोर्ड होता है उसी तरीके से माउस का भी काम होता है। तो माउस भी बाहर से ही हमें डाटा देती है, ठीक है। दोनों का काम अलग है भाई। अगर कंप्यूटर यहाँ देखो, एक सेकंड मैं आपको कंप्यूटर बना के ही दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। अब ये आपका कीबोर्ड होगा, ये भाई कीबोर्ड होगा, ये हो जाएगा आपका माउस, ठीक है। अब दोनों का संबंध अलग है ना। इसमें जब क्लिक करेंगे तब यहाँ पे डाटा जाएगा। ये इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ में एक सहायक संबंध निभा रहा है, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, अब देखो प्रिंटर से डायरेक्ट ये संबंध होता है, तो ये आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, कंप्यूटर का माउस क्या है? तो इनपुट डिवाइस है, सी नंबर है साथियों। पावर पॉइंट में स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको स्लाइड जोड़ना है पावर पॉइंट में तब क्या करोगे? तो बी नंबर ऑप्शन करोगे भाई, Ctrl+M दबा दीजिएगा। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट को स्टाइल कॉपी करने के लिए। देखो टेक्स्ट जो टेस्ट होता है इसको स्टाइल कॉपी करने के लिए। जैसे कि अगर आपको बढ़िया फॉर्मेट में दिखाना है, आजकल नए लड़के हो गए हैं, ठीक है, अब वो सीधे नहीं चाहते कि हमारा मैसेज जाए। देखो हेलो भेजना है तो ऐसे कोई नहीं चाहता हमारा हेलो जाए, अरे तिरछे अक्षरों में जाए भाई, ऐसे करके जाए तो मज़ा आता है ना, ऐसे जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव जाए, महिला मित्र बने, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त, लाजवाब। 26 नंबर, एक्सेल में सेल के पते को क्या कहते हैं? तो सेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर आप लोग जानकार होगे तो लगा दोगे तुक्का भी ऐसे चीज़ों को, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो 4-5 ऐसे याद कर लीजिएगा जो इनपुट आउटपुट दोनों है। मैं अंत में वीडियो में एक वीडियो ऐसा देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर कर ली जाती हैं, लगभग 1 घंटे का हो जाए या 40 मिनट का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं, तो 4 से 5 ध्यान रख लीजिएगा, इसे बाहर नहीं पूछेगा। याद रखने का तो आप 15-20 याद रख लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो एग्री ज्ञानपीठ बताए वही आएगा साथियों, जाके फोड़ के आइएगा और फिर चेक करके आइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर पढ़ा होगा ईमानदारी से। तो
ठीक है। तो निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, तो साथियों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्क्रीन टच या टच स्क्रीन। 28 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी डिवाइस जोड़ी जाती है, साथियों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस, बी नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार केवल एक यूजर के लिए होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सिंगल यूजर होता है, सिंगल यूजर। अगला है एक्सेल में कॉलम को कैसे मापते हैं, बताइए कॉलम जो होता है उसको अक्षर से मापते हैं ना, कॉलम जो होता है उसको अक्षर से मापते हैं, बी नंबर। अगला है पावर पॉइंट में स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा F5। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो बी हो जाएगा स्थायी मेमोरी होती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। साथियों वर्ड में हेडर और फुटर किस कार्य के लिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर पेज पर जानकारी देने के लिए, ये एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स के में भी काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर वायरस, भाई एक मालवेयर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, डी नंबर। अगला एक्सेल में एवरेज फंक्शन का कार्य क्या होता है, तो देखो एवरेज फंक्शन का काम जो हमारा एवरेज होता है उसी को निकालना होता है, ठीक है। कंप्यूटर का कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 3 होते हैं साथियों, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 बता दियो भाई, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, तीनों की याद रख लेना, ठीक है। छोटा सा है MS ऑफिस में किस कंपनी का उत्पाद है, देखो MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट का बाप है, ठीक है। अगला है इसमें सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। पावर पॉइंट में एनिमेशन का प्रयोग होता है, देखो एनिमेशन कहीं भी दिखाते हो तो स्लाइड कंटिन्यू करती बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हो ना स्लाइड में सिलसिला लाने के लिए काफ़ी अच्छी स्लाइड खुलती है एनिमेशन के द्वारा। Ctrl+X का प्रयोग कहाँ होता है, तो कट करने, कोई भी चीज़ अगर आपको साथियों कट करना है तो Ctrl+X दबाइएगा, ठीक है। अगला है एक्सेल में कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है, तो एक्सटेंशन कौन होती है .xlsx, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेन का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी साथियों लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड में स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F7, ठीक है। तो ये स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी है। एक्सेल में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है, तो सॉर्ट। देखो डेटा को अगर आपको व्यवस्थित करना है तो आप सॉर्ट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, सॉर्ट का यूज़ करेंगे ताकि डाटा जो होता है एक हायरार्की में लग जाता है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के साथ जाएगा, तो किस में मापी जाती है, GHz। क्या होता है GHz बताओ भाई, गीगाबाइट। स्लाइड को प्रिंट करने की कमांड क्या है भाई, अगर आपको स्लाइड को प्रिंट करना है, कुछ लोग कहते हैं स्लाइड प्रिंट नहीं होता है, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं तो स्लाइड भी प्रिंट हो जाता है साथियों। तो स्लाइड को प्रिंट करने की कमांड क्या है, कमांड पता होना चाहिए, अपने आप हो जाएगा साथियों। तो कमांड पता करने के लिए एग्री ज्ञानपीठ पढ़िएगा, और एग्री ज्ञानपीठ बता रहा है 45 के क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, Ctrl+B दबा दीजिएगा, स्लाइड अपने आप क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, नकल हो जाएगा भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, तो प्रोग्राम निर्माण करना ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, बहुत शर्माता है ये। कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ होता है, बताओ भाई क्या होता है, तो कंप्यूटर चालू करना, भाई बूटिंग जो होता है कंप्यूटर को चालू करता है, कौन, बूटिंग करता है, ठीक है। अगला है वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए किस टेब का उपयोग होता है, बताओ भाई। टेबल जोड़ना है तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगर टेबल जोड़ना है वर्ड में तो क्या करेंगे भाई, तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है, भाई सी नंबर हो जाएगा चार्ट इंसर्ट करने के लिए, भाई अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट ही प्रयोग होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, 68 मार दिया है, 50 ठोक दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ होता है भाई डाटा को कॉपी करने के लिए, हैं कैसे भाई, आप लोग थोड़ा अपना व्हाट्सअप जो होता है ना, व्हाट्सअप डिलीट करते, अनइंस्टॉल कर देते हो, फिर उसके बाद में आपकी चैट बैट गायब हो जाती हैं। आपने कहा कि इसको हाय हेलो भेजा था, फिर नहीं आपको देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले आप डाटा का बैकअप ले लें। बैकअप लेने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता है। जाइएगा व्हाट्सअप में बैकअप लीजिएगा, उसके बाद में अनइंस्टॉल करिएगा धड़ल्ले से, उसके बाद में आपका सारा डाटा जो है बैकअप के रूप में कॉपी होकर वापस आ जाएगा। जहाँ आपने हेलो किया होगा, जहाँ आपने जो भेजा होगा, सब आपकी आंखों के समझ होगा, सूक्ष्मदर्शी नैन आपके चिंतन कर रहे होंगे। 51 नंबर, एक्सेल में सेल्स को जोड़ने का शॉर्टकट फार्मूला क्या है साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बताऊँगा नहीं, ठीक है। MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S दबाइएगा, शॉर्टकट में फाइल अपने आप सेव हो जाएगी, क्योंकि ऐसे होता है, सेव ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना होता है साथियों। अगला है क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड बदलने के समय प्रभाव को दिखाना, ठीक है। अगला है रैम का पूरा नाम क्या है, लो आ गया भाई, पूछा था मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला है एक्सेल में एक कॉलम में सभी डेटा को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो क्या है भाई, कौन सा है, तो कौन सा है भाई, कॉनकेटेंटियो, नहीं सॉरी, कॉनकेटेनेट, क्या है भाई समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेना भाई, बी नंबर ये क्या दे दिया भाई, ठीक है। अगला है कंप्यूटर की सबसे छोटी
सूचना इकाई है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिट हो जाएगा, बिट हो जाएगा, बिट। वर्ड में पेज की दिशा बदलने के लिए कौन सा विकल्प है? तो भाई ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओरिएंटेशन। अगला है एक्सेल में एक्सेल में काउंट फंक्शन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संख्या गिनना। देखो अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, अगर बड़े अक्षरों में लिखा है तो मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज होता हूँ साथियों, बहुत, उसका मैं अर्थ का अनर्थ कर देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विंडोज़। गलतियाँ हो जाती हैं ना। अगला है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें पूरा विश्व जुड़ा हुआ है वह है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में नोट्स का उपयोग, देखो नोट्स का उपयोग एक प्रोजेक्टर होता है, सॉरी प्रेजेंटर मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी हाव भाव जोड़ के प्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेजेंटर के लिए टिप्पणी लिखने के लिए होता है, ठीक है। कंप्यूटर में फाइल का नाम और प्रकार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्सटेंशन। अगला है 64। वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस स्विफ्ट दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल प्लस स्विफ्ट दबा देंगे, ठीक है। एक्सेल में कॉलम और रो का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? तो सेल। जहाँ पे कॉलम और रो का मिलन बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं भाई? सेल कहते हैं, सेल कहते हैं भाई, सेल। अगला है कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक समय में कई कार्य करना, एमएस ऑफिस में मेल मर्ज का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, मतलब कई सारे लोगों को इसमें मर्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग कई सारे आइडियो फॉर्मेट होते हैं, जैसे 10 आइडियो हैं, 10 आइडियो को एक साथ मर्ज करने के लिए क्या करोगे? एक ही आइडियो बना देंगे, तो उसको क्या करोगे? मर्ज करोगे। या फिर कई सारे वीडियो को एक साथ जोड़ने के लिए छोटे छोटे उनको भी मर्ज करोगे। ऐसे ही एमएस ऑफिस में मेल मर्ज करते हैं ताकि कई सारे लोगों को भेजा जा सके। एक्सेल में ऑटोफिल का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पैटर्न के अनुसार सेल भरना। एक्सेल में ऑटोफिल, देखो ऑटोफिल अपने आप काम करता है, किसी भी जगह अगर आप ऑटोफिल लगा देंगे, बैंक बैलेंस से अगर आपका अकाउंट नंबर किसी भी चीज़ से ऑटो किया हुआ है तो अपने आप पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। तो ऑटो का मतलब यही होता है, ठीक है। अगला है वर्ड में एक ही दस्तावेज में 2 कॉलम बनाने के लिए विकल्प है, तो कॉलम, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट करने का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो टेक्स्ट हाईलाइट क्यों करेंगे? ताकि जो टेक्स्ट होते हैं उनको अच्छी तरीके से कलर दे पाएँ, ताकि वो काफ़ी दूर से अट्रैक्टिव दिखें, लाइटिंग मारे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, टेक्स्ट को रंग से उभारने के लिए। तो साथियों ये 70 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए धड़ल्ले से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपना छोटा सा कर्तव्य मान के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं, भले ही व्यूज़ आ जाएँ 15, 20, 200, 100 जो भी आए, लेकिन अगर सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अपना छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, कोई भी अगर चीज़ पूछी जा रही है तो, क्योंकि कमेंट करने से केवल ये नहीं होगा कि एक कमेंट से हमको 2-4 लाख रुपये मिल जाएंगे, बल्कि कमेंट से ये हो जाएगा कि हाँ एल्गोरिदम हमारा बना रहेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम यही रहेगा कि यही कहेगा कि भाई हाँ लोग इस पर देख रहे हैं वीडियो तो कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ भले ही आप नेगेटिव करें लेकिन करें, ताकि आपको हकीकत करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्या सुधार करें, बस आप ही बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप ही इसके मेन मालिक हो ना, तो आप ही बता सकते हो, ठीक है। तो साथियों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बीएससी एग्रीकल्चर के इसी 4th सेमेस्टर के इसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।